मई का महीना है, इतनी ज्यादा धूप है, इतनी ज्यादा गर्मी है, इतना तेज टेम्परेचर है ना, 44 डिग्री टेम्परेचर दिल्ली में पहुंच चुका है और हालत बुरी है। मतलब मेरा 2 दिन से मेरा स्टमक डिस्टर्ब है क्योंकि शायद फूड पॉइजनिंग हो गई है, गर्मी के कारण, धूप के कारण कुछ भी खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। और फीवर सा रहता है बॉडी में, एक बॉडी एक रहता है, और मतलब दिन भर में इतनी थकावट होती है ना, इतने सारे काम होते हैं लेकिन बॉडी एकदम डाउन रहती है क्योंकि गर्मी है बहुत ज्यादा, बॉडी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है, प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं हो पाता है, हम लोग पानी अच्छे से नहीं पीते हैं, तो बहुत सारी दिक्कत परेशानियां हो जाती हैं। हम लोग घर में तो रहते हैं लेकिन फिर भी अच्छे से अपनी केयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन जितनी भी दिक्कत परेशानी है आपने रुकना नहीं है, आपने चलता है ना, हर किसी का यही है, चाहे आप वर्किंग है, चाहे आप हाउस वाइफ हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं या जॉब पर्सन है, तो आप रुक नहीं सकते हो, आपको चलते रहना है। बहुत सारा ऐसा है, ऐसी परेशानियां आपकी लाइफ में आती हैं जब आप बहुत ज्यादा डाउन फील करते हैं, आपको लगता है कि आप थोड़ी देर रुक जाएं, आप बैठ जाएं, लेकिन आपको चलते रहना है। अगर आप रुक जाएंगे ना तो सब कुछ रुक जाएगा और जहां तक आप पहुंचे हैं ना इतनी मेहनत करके, वो सब खत्म हो जाएगा। तो हमारे साथ भी यही है, मैं भी कल रात को बहुत लेट सोई थी, 3 साढ़े 3 बज गए थे, लेकिन सुबह 6:30 उठना होता है क्योंकि बच्चों ने स्कूल जाना होता है, तो सिर्फ 3 घंटे की 4 घंटे की नींद हो पाती है और उसके बाद पूरा दिन इतना ज्यादा टफ जाता है। अगर मैं लंच कर लेती हूँ 3 बजे दोपहर को, तो 3 से 4 बजे का 5 बजे का टाइम ऐसा लगता है कि सो जाऊं, लेकिन सो नहीं सकती हूँ क्योंकि वीडियो एडिट करनी है, शूट करना है, कभी कभी कुछ करना है, कभी बच्चों को साइकिल लेके जाना है, बहुत सारी चीजें हैं। तो हर किसी के साथ यही होता है, मुझे लगता है आप लोगों के साथ भी होता होगा, मेरे साथ तो ऐसे ही होता है कि मैं अपनी बहुत सारी चीजों को मैनेज करते करते भी नहीं कर पाती हूँ। इतने सारे काम होते हैं जो रह जाते हैं, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही फेल हो जाती हूँ या बाकी लोग कैसे कर पाते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो हर बार फेल हो जाती हूँ। तो आप लोग क्या कैसे करते हो, कैसी चीजें मैनेज करते हो, मुझे जरूर बता देना। आज भी एक बिजी डे की स्टार्ट हो चुकी है, पूरा घर सेटल डाउन करना था। आंटी आती हैं, सिर्फ वो झाड़ू पोछा बर्तन कर जाती हैं, लेकिन चीजें इतनी ज्यादा फैली होती हैं। कपड़े धो के, मैं डेली कपड़े ऑलमोस्ट धो लेती हूँ, वीक में 4 से 5 बार मैं मशीन लगा लेती हूँ ताकि काम एक साथ इकट्ठा ना हो। तो बहुत सारे कपड़े मैंने धो रखे थे, कल काफी सारे आयरन किए, जो हस्बैंड के ऑफिस गोइंग थे या बच्चों के स्कूल के लिए जो थे, वो कपड़े आयरन करके मैंने अलमारी में लगा दिए थे। लेकिन फिर भी बहुत सारे कपड़े बचे थे जो अभी समेट के रखने हैं, क्योंकि आज तो मशीन लगाई नहीं है, कल लगाऊंगी। तो ये सारे कपड़े पहले मैंने एक तरफ रखे, फिर उनको फोल्ड करके मुझे दूसरी तरफ रख के एटलीस्ट अलमारी में रख देना था, ताकि सारा दिन यहीं पे बाहर ना पड़े रहें और ये दोबारा से गंदे ना हो जाएं। तो फोल्ड करने में, सारी चीजें ये अरेंज करने में मुझे ऑलमोस्ट 1 सवा घंटा लग जाता है। एक रूम को दूसरे रूम को सेट करने में 1 सवा घंटा लग जाता है। नहा के मैं रेडी हो चुकी थी, मंदिर से हो आई थी, बस अब मुझे लंच में आज खिचड़ी बनानी थी क्योंकि काफी लाइट खाने का मन कर रहा था, काफी गर्मी है, ऐसा कुछ भी हैवी खाने का मन नहीं कर रहा था। तो पहले मैं सोची थी कि बच्चों के आने से पहले ये सारे कपड़े सेट कर दूं, ये रूम यहाँ से खाली कर दूं, ताकि बच्चे आते हैं वो अपना ही खिलारा मचाते हैं, उनका अपना ही कहानियां होती हैं वो सुननी होती हैं। तो उससे पहले मैं चाहती थी सब चीजें सेट कर दूं, तो बस मैं उसी में लगी हुई थी। साथ साथ मैं ये सोच रही थी कि हर एक हाउस वाइफ बहुत सारे रोल प्ले करती है और अगर वो नहीं करती है तो वो एक फेलियर कहलाती है। लेकिन इतने सारे रोल प्ले करने के बाद भी हाथ में क्या आता है? तब तक नहीं आता हाथ में कुछ जब तक आप इनकम नहीं कर पाते। अगर आप इनकम कर रहे हो ना, अगर आप दुनिया को दिखा रहे हो कि आपके हाथ में कुछ पावर है, आप इनकम कर रहे हो, आप खर्चा कर रहे हो, आप घर पे खर्चा कर रहे हो, हस्बैंड को दे रहे हो, बच्चों को दे रहे हो, तो आपके हाथ में पावर है, सबको दिखता है हाँ आप कुछ कर रहे हो। लेकिन सारे रोल प्ले कर लो आप और आप इनकम ना करो तो आपके हाथ में कुछ नहीं है और किसी को नहीं दिखता कि आप भी दिन भर में कुछ करते हैं। तो मैं तो यही कहूंगी, अगर आप एक हाउसवाइफ भी है तो भी आप एटलीस्ट सोशल मीडिया पे आके, वहां पे वीडियोस बना के, कुछ भी करके या कोई भी छोटा मोटा काम करके आप थोड़ी सी पावर अपने हाथ में लाओ, थोड़ी सी इनकम करो, ताकि दुनिया को दिखे हाँ आप भी कुछ कर रहे हैं। तो मैं तो यही सोचती हूँ, मैंने हमेशा से इनकम करी है और आगे भी मैं कोशिश करती रहूंगी कि किसी ना किसी तरह अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो अपना मेरा गोल है, जो मेरा मोटिव है इंडिपेंडेंट रहने का, वो मैं आगे तक लेके जा सकूं और आपको भी मोटिवेट करती रहूं, आपको भी ये बार बार कह सकूं कि भाई कुछ अर्न करना है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। और रूम प्रॉपर सेट हो चुका है, ये कपड़े इतने सारे थे फोल्ड करके रख दिए हैं मैंने, बच्चे स्कूल से आ गए हैं और दिन की शुरुआत जैसे बहुत बिजी हमेशा होती है वैसे आज भी हुई है। लेकिन चलो अब रूम सेट हो गया है। अब किचन में आज मेरा पेट थोड़ा सा डिस्टर्ब था, बहुत गर्मी हो रखी है, तो खिचड़ी बनानी है, तो मैं खिचड़ी और खीरे का रायता बना रही हूँ, वो आपके साथ शेयर करती हूँ। और बाकी आप चैनल पे बने रहो, देखते रहो, मुझे बताना मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं। मोस्ट प्रॉपर सेट है आज संडे, कल हम लोगों ने
पूरी क्लीनिंग अच्छे से की थी, डीप क्लीनिंग की थी। तो ये वाला रूम भी अच्छे से आज सेट है, क्लीन है, बस इससे ज़्यादा क्लीन मैं नहीं कर पाती हूँ। तो धूप देखो, इतनी ज़्यादा धूप है ना, मतलब दिल्ली में इस समय 44 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। इतनी ज़्यादा धूप है कि बस बाहर निकल जाओ तो हालत बुरी है। आप धूप देखो कितनी ज़्यादा है। और मेरा बिल्कुल सन फेस घर है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पे रहती है। 3rd फ्लोर है, बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। छत पे दिखाती हूँ आपको। ये प्लांट्स मैंने यहाँ पे साइड में रख दिए हैं ताकि इनको भी थोड़ी सी कम धूप लगे। अभी तो वैसे हरे भरे हैं, कुछ कुछ हैं जो थोड़े से मुरझा गए हैं, बट फिर भी देखो इसमें एक नींबू भी आ रहा है। और धूप इतनी ज़्यादा है ना कि दिन में 2 बार भी अगर पानी डाल लेती हूँ तो भी कम रहता है। इतनी तेज धूप है, कड़कती हुई धूप है, पूरा दिन भी ऐसी चलता है ना तो भी पता नहीं चलता। बहुत ज़्यादा धूप है। और बस यही कहूँगी कि आप लोग भी घर में रहो, बच के रहो, बच्चों को धूप से बचा के रखो और अपना ध्यान रखो। इतनी गर्मी में सब कुछ वो करो जिससे आप धूप से, लू से बच सको। तो अगर किचन में जाती हूँ मैं तो किचन आंटी बर्तन क्लीन करके चली गई थी, तो बस अभी सारी एडजस्ट करनी, सेटल करनी बाकी है। लेकिन मुझे अभी खिचड़ी बनानी है, खिचड़ी नहीं बनी है, तो पहले मैं खिचड़ी बना देती हूँ, साथ साथ लंच की तैयारी करती हूँ, साथ साथ ये किचन सेटल कर दूंगी। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना, क्योंकि हम लोग आप लोगों के लिए बहुत सारी मेहनत करते हैं, बहुत सारी वीडियोस बनाते हैं, डेली वीडियोस बनाते हैं, और यही कोशिश रहती है कि आप लोगों तक एक नई स्टोरी लेके आएँ, कुछ आपको मोटिवेट करें, कुछ आपको सिखाएं। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना, और अगर कर चुके हो तो थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट के लिए। मैं खिचड़ी बना रही हूँ। खिचड़ी मैं ये जो मूंग छिलका वाली दाल होती है उसकी खिचड़ी बनाती हूँ। थोड़ा सा घी डाल के, जीरा डाल के, दाल चावल डालूंगी और नमक और हल्दी डालूंगी बस, और कुछ खास नहीं डालती। और पतली पतली सी खिचड़ी बना लूंगी। पेट के लिए भी अच्छी होती है, गर्मियों में बहुत अच्छी होती है डाइजेशन के लिए। मेरा स्टमक आज थोड़ा सा डिस्टर्ब है, पेट में हल्का हल्का सा दर्द है, शायद इन्फेक्शन हो गया है कुछ, तो आज मैं सारा दिन खिचड़ी और खीरे का रायता ही खाने वाली हूँ। गर्मी है ना तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। अभी चैप्टो से कुछ सामान मंगाया है, अच्छा वो पीऊंगी शाम तक। बच्चे स्कूल से आ चुके थे, वो भी यही कह रहे थे मम्मी बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो बस मैंने उनको थोड़ा-सा ग्लूकोन-डी बना के दिया, क्योंकि बीच-बीच में बच्चों का हाइड्रेशन का ध्यान भी रखना पड़ता है। मैं भी दिन में 2 से 3 लीटर पानी पी लेती हूँ, लेकिन 2 से 3 लीटर पानी पीने के बाद भी ऐसा लगता है कि बॉडी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो गई है, कई बार बहुत वीकनेस लगती है या फिर इचीनेस लगती है फेस पे। तो मैं यही कहूँगी आप बार-बार दिन में पानी पीते रहो, काफ़ी अलग-अलग चीज़ों का यूज़ करो, फाइबर रिच फूड खाओ, और जितना ज़्यादा जूसी और फ्रूट्स खाएँगे ना, वेजिटेबल्स खाएँगे, उतना ज़्यादा हमारा इस गर्मी से फाइट कर पाएँगे ईज़िली। तो मैं तो यही सब चीज़ें करती हूँ, छोटी-छोटी चीज़ें, जो पैक्ड फूड होते हैं वो कम से कम देने की कोशिश करती हूँ बच्चों को। और अगर कुछ मैंने ऐसे मकेन्स भी बनाने हैं, कोई चीज़ें ऐसी बनानी है जो डीप फ्राई करनी पड़ती हैं, तो उनको कोशिश करती हूँ एयर फ्रायर में कर लूँ, क्योंकि छोटे-छोटे स्टेप करके हम काफ़ी सारे चेंजेस ला सकते हैं। बच्चों को देखो बाहर की चीज़ें खाने से रोक तो नहीं सकते, कितना खाना घर पे बनाएँ, सुबह शाम दिन रात घर पे खाना बनता है, लेकिन उसके बाद भी कुछ ना कुछ स्नैक्स भी चाहिए, कुछ ना कुछ ड्रिंक्स भी चाहिए। तो जितना ज़्यादा आप घर पे बना सकते हो उतना अच्छा है, लेकिन कुछ ईज़ी मेथड्स कर सकते हो। जैसे मैं क्या करती हूँ, मकेन्स के अगर मुझे बर्गर बनाने हैं तो मकेन्स की टिक्कीज़ मंगा के और जो बन्स होते हैं वो मंगा के घर पे ही बर्गर बना लेती हूँ। बाहर के जो रेट होते हैं उससे कम में भी बन जाती है चीज़, अच्छी भी बनती है, और कुछ ना कुछ उसमें अपना टच रहता है, तो चीज़ हेल्दी रहती है। तो छोटे-छोटे स्टेप करने से काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। हाउसवाइफ्स ऐसे तरीके करती रहती हैं, तो मैं तो ये सब चीज़ें करती हूँ। होप आप भी करते होंगे, और अगर अभी तक आप नहीं करते हो तो ज़रूर करना। घर पे छोटी-छोटी चीज़ें करना बहुत अच्छा लगेगा आपको।